बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिस्टर डेप्यूटी स्पीकर, आपका बहुत शुक्रिया। मैं इस मौके पे सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब का जो तारीख़ी खिताब था इस असेंबली से उसका मैं सदर साहब को, इस हाउस को मुबारकबाद देना चाह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार हुआ है कि एक सिविलियन प्रेसिडेंट ने इस पार्लियामान से अपना 7th खिताब किया है। तो इस असेंबली और आपके तहफ़्फ़ुज़ से मैं सदर साहब को इस तारीख़ी मौके का कामयाबी भी मुबारकबाद देना चाह रहा था, और साथ साथ जनाब डिप्टी स्पीकर जो सदर साहब ने पॉइंट्स उस तकरीर में उठाए, सबसे पहले इस बात का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वेलकम करता है कि सदर जरदारी ने कोई ज़ाती बात नहीं की, कोई पर्सनल बात नहीं की, ना सियासी बात की। सदर जरदारी ने ये वाज़ेह कर दिया कि वो वफाक का नुमाइंदगी करते हुए, इस मुल्क का अवाम का नुमाइंदगी करते हुए उनके मसाइल को तरजीह दी। जो सदर जरदारी ने अपने खिताब में यूनिटी की बात की, एक साथ चलने की बात की, डायलॉग की बात की, ये अपनी ज़ाती मफाद की वजह से नहीं, अपने ज़ाती केसेस की वजह से नहीं, वो इसलिए कि सदर जरदारी ये समझता है कि अगर हमने पाकिस्तान के मसाइल को हल करने हैं, अगर हमने पाकिस्तान के असल मसाइल जैसे गुर्बत, बेरोज़गारी और महंगाई जैसे मसाइल हैं, अगर हमने इन मसाइल का हल निकालना है तो बातचीत के बगैर, डायलॉग के बगैर, पॉलिटिकल प्रोसेस के बगैर ये नामुमकिन होगा। साथ साथ सदर जरदारी ने ना सिर्फ वफाकी हुकूमत को इन मुआशी मसाइल का हल निकालने का कहा, मगर साथ साथ जो एडवाइस हम अपोजिशन को दे सकते हैं कि वो भी अपने आप को मुंतखब नुमाइंदे अगर समझते हैं तो उनका ज़िम्मेदारी है कि ना सिर्फ कि वो अपना ज़ाती केस लड़े, अपना ज़ाती मसाइल पे रोना धोना करे, वो पाकिस्तान के अवाम के मसाइल पे भी बात करे, और जहाँ वो अपने इश्यूज़ पे एहतजाज करना चाहे वो उनका जमहूरी हक है और वो जमहूरी अंदाज से बेशक एहतजाज करे, लेकिन जहाँ उनका फ़र्ज़ है बहैसियत मुंतखब नुमाइंदे कि वो अवाम के मसाइल पे ना सिर्फ बात करे, हल निकाले, हुकूमत के साथ डायलॉग करे कि जो बजट आने वाला है उसमें मैं तो हुकूमत को ये तजवीज़ दूंगा और अपोजिशन को ये तजवीज़ दूंगा कि अपोजिशन का इनपुट होना चाहिए कि जब पाकिस्तान एक तारीख़ी मुआशी बहरान से गुजर रहा है तो बेशक अपोजिशन अपना ज़िम्मेदारी शायद भूल चुके हैं, मगर हमारा भी ये ज़िम्मेदारी है कि हम इनको याद दिलवाए कि अगर वो आज इस हाउस के फाजिल मेंबर्स है, उनको तनख्वाह भी मिल रहा है, तो वो अपना ज़िम्मेदार, वो हलाल तो तब बनेगा जब वो अपना ज़िम्मेदारी पूरा करे और हाउस का मेंबर का किरदार अदा करे और बजट में भी मुस्बत किरदार अदा करे, इस पार्लियामान में भी मुस्बत किरदार अदा करे, और जहां उनका जिम्मेदारी है तीसरी बार एक सूबा चलाने का, वहां भी वो अपना जिम्मेदारी अदा करे। अगर वो सिर्फ अपना ही अपना रोएंगे, आप तो वही कर रहे हो भाईजान, मैं अगर रोना धोना नहीं कहूं तो क्या कहूंगा। सदर जरदारी का तकरीर तो एक बहुत सा शॉर्ट और स्वीट का तकरीर था, जहां इश्यूज पे फोकस किया गया। 20 मिनट का तकरीबन तकरीर था। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का तो 1 घंटा का तकरीर था, और वो 1 घंटा का तकरीर में 90% अपना रोना धोना, अपना साथियों का रोना धोना, अपना बहादुर खान साहब अब तंग आ चुके हैं, 2-3 महीने जेल में गुजार के, उसका अपना केसेस का रोना धोना, 90% उसी पे था जनाब स्पीकर।
और जो उनका जिम्मेदारी है बहैसियत कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कि इस मुल्क के अवाम के नुमाइंदगी करते हुए उनका इश्यूज को ना सिर्फ उठाए, जहां हुकूमत ने कोई गलती की या उनका कोई गलत पॉलिसी है उसका ना सिर्फ निशानदेही करे, मगर उनका पॉलिसी या उनका काउंटर पॉलिसी भी हुकूमत को दे दे। इन्होंने ये जिम्मेदारी नहीं पूरा किया था। जहां तक सदर ज़रदारी के तकरीर में सेहत के शोबे और तालीम के शोबे में बात की और सूबाई हुकूमतों को कहा कि इन दोनों जो बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जहां पाकिस्तान के अवाम, चाहे वो तालीमी शोबा हो या सेहत का शोबा हो, उनका इन शोबे में ख़ास तौर पे जो हमारा पसमानदा तबका है, गरीब तबका है, उनके लिए पाकिस्तान ने सेहत के शोबे में और तालीम के शोबे में हम तकरीबन फेल हो चुके हैं। और चारों सूबों को यह कोशिश होना चाहिए और वफाकी हुकूमत को हमें सपोर्ट करना चाहिए कि हम इन इश्यूज़ को एड्रेस करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत में दोनों शोबों में जनाब स्पीकर तारीखी काम करवाया है। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना सूबाई हुकूमत संभाली तो ना मुफ्त और मयारी इलाज का एक भी इदारा नहीं था। हमने, चाहे वो दिल का इलाज हो, ना सिर्फ कराची जैसे बड़े शहर में, मगर तकरीबन तमाम शहरों में दिल के इलाज के मुफ्त हॉस्पिटल्स खोले हैं। हमने ना सिर्फ कराची और हैदराबाद के शहरों में मयारी इलाज के हॉस्पिटल्स खोले हैं, मगर हमारे तो खैरपुर की तहसील गंबट में भी मुफ्त और मयारी इलाज ऐसे हैं कि जो पेशेंट्स हैं, चाहे वो मेरा खैरपुर का हॉस्पिटल हो, मेरा सखर का हॉस्पिटल हो, वो मेरा कराची का हॉस्पिटल हो, हमारा सिंध का एक शहरी खैबर पख्तूनख्वा का लेडी रेडिंग हॉस्पिटल नहीं जाते अपने इलाज करवाने के लिए। जनाब स्पीकर, हमारा सिंध का एक शहरी लाहौर का PKIL का हॉस्पिटल पे नहीं जाते अपने इलाज करवाने के लिए। जनाब स्पीकर, हम क्वेटा नहीं जाते हैं, मगर हमारे हॉस्पिटल्स में चारों सूबों से लोग आके अपने इलाज करवाते हैं। तो ये तो सबूत है कि जो हमने मुफ्त इलाज का मिसाली काम किया है सूबा सिंध में, तो जो सदर ज़रदारी ने अपने तकरीर में बाकी सूबों को भी कहा कि तालीम और सेहत में काम किया जाए, तो सूबा सिंध PTI को और उनके हुकूमत को दावत देते हैं कि वो आए, वो अब हमारे हॉस्पिटल्स का दौरा करे। हम उनको सिखाते हैं, इनको दिखाते हैं कि मुफ्त और मयारी इलाज गरीब अवाम को कैसे दिलवाया जा सकता है, और हम आपके हुकूमत के साथ काम करने के लिए तैयार हैं कि पेशावर में भी NICVD की तरह मुफ्त और मयारी इलाज हुकूमत की तरफ से होना चाहिए। जहां सदर ज़रदारी ने सूबाई हुकूमतों को तालीम के हवाले से जिक्र किया था, तो उस पर भी जनाब स्पीकर, जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई हुकूमतें हैं, हमने पूरा कोशिश की कि हम जो तालीम में हमारा स्ट्रक्चरल मसले हैं, जिनकी वजह से पाकिस्तान के अवाम, मगर ख़ास तौर पे वो पासमानदा तबका जो हमारे सरकारी स्कूल्स की तरफ जाते हैं, उनके मसाइल हल करने के लिए हमने बहुत से इंटरवेंशंस करवाए हैं जो कामयाब भी हुए हैं और नेशन वाइड भी रेप्लिकेट हो सकते हैं। मसलन जनाब स्पीकर, जब हमने हुकूमत संभाला तो गोस्ट टीचर्स का मसला था सूबा सिंध में, तो हमने फिर बायोमेट्रिक निज़ाम इंट्रोड्यूस करवाया था और तकरीबन इस मसला का
हल निकाला। साथ साथ हमारा जो टीचर क्वालिटी है, टीचर क्वालिटी का मसला था कि वो टीचर क्वालिटी हम उस स्टैंडर्ड का मेंटेन नहीं कर सकते थे जिससे ये नौजवानों के लिए और उन बच्चों को हम वो मुस्बत नतीजा दिलवा सके एक अच्छा तालीमी इदारा को। इसके लिए हमने ना सिर्फ अपॉइंटमेंट्स के लिए वो मेरिट का टेस्ट का इंट्रोडक्शन करवाया, मगर साथ साथ एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने शुरू किया है जिससे वक्तन फ़वक्तन हमारे टीचर्स को ये ट्रेनिंग हासिल करके अपना सर्टिफिकेट करवाना पड़ेगा ताकि हम तालीमी इदारे में उनका जो स्टैंडर्ड्स है वो मेंटेन कर सकते हैं और प्राइवेट इदारे के साथ साथ हम तालीमी इदारे में भी अपने बच्चों को अच्छे टीचर्स दिलवा सकें। जहां हुकूमत के वसाइल कम है जनाब स्पीकर, और ख़ास तौर पे सूबाई हुकूमतों, वो भी छोटे सूबाई हुकूमतों वसाइल कम है, तो तालीम के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए जो इंटरवेंशंस रहे हैं वो भी बहुत ही कामयाब रहे हैं। और मैं बाकी सूबों को भी ये तजवीज़ दूंगा कि प्राइवेटाइज करने के बजाय, अपने स्कूल्स को प्राइवेटाइज करने के बजाय उनको भी हमारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल को अपनाना चाहिए। क्योंकि ये प्राइवेटाइजेशन का जो सिलसिला दूसरी सूबे में शुरू हुआ जनाब स्पीकर, वो हमारे तालीमी इदारों को प्रॉफिट मेकिंग इदारे बनाएंगे, तालीम के इदारे वो रहेंगे नहीं। फ़लस्तीन के बारे में जो बयानियाँ हैं वो ना सिर्फ इस ऐवान में पाकिस्तान के अवाम के सामने रख रहे थे, मगर जो हमारा फॉरेन डेलीगेशन यहाँ बैठे थे, जो डिप्लोमेट्स यहाँ बैठे थे, उनके सामने भी रख रहे थे। तो हमारा दोस्त तो ऑपोजिशन बेंचेस पे बैठने चाहिए थे, वो वहाँ नहीं बैठे थे, वो यहाँ शोर शराबा कर रहे थे, वो सीटियाँ बजा रहे थे। तो क्या पैगाम वो ना सिर्फ पाकिस्तान के अवाम को मगर हमारा डिप्लोमेट्स को भेज रहे थे कि उनका जो ज़ाती इश्यूज है, वो जो उनका रोना धोना है, वो ना सिर्फ पाकिस्तान के मसाइल से इनकी नज़र से ज़्यादा अहमियत रखते हैं, मगर चाहे वो कश्मीर का मसला हो या फ़लस्तीन के मसला हो, उन मौके पे भी वो अपना सियासत को तरजीह देते हैं, इन अहम नेशनल इश्यूज को तरजीह नहीं देते। जनाब स्पीकर, में जहां हमारा जो इंटरनेशनल पॉलिसी है कश्मीर के हवाले से, उस पर सदर ज़रदारी साहब का शुक्रगुजार हूँ कि इतने वाज़ेह अल्फाज में एक बार फिर ज़ाया किया गया। साथ साथ जो एहतजाज चल रहे थे आज़ाद कश्मीर में, वहाँ की इश्यूज़ के मुताबिक, उस पर भी मैं सदर ज़रदारी का शुक्रगुजार हूँ कि उसने इसका जो जल्दी इसका इंटरवेंशन था इस इशू पे और नोटिस लेने का इस इशू पे, और मैं हुकूमत वक्त का भी शुक्रगुजार हूँ उनका जेनरस एलोकेशन का, कि उन्होंने जो वहाँ के अवाम के जेन्युइन मसाइल, जेन्युइन इश्यूज थे, जेन्युइन मुतालबात थे, उनको मानते हुए इन्होंने कश्मीर के लिए, आज़ाद कश्मीर के लिए एक पैकेज का ऐलान किया है। साथ साथ जनाब स्पीकर, में आपके थ्रू हुकूमत वक्त को एक और इशू को हाईलाइट करना चाहूँगा। इस वक्त जनाब स्पीकर, पाकिस्तान के किसान सूबा पंजाब, सूबा सिंध में सरापा एहतजाज है, और हम बलूचिस्तान में भी, बिल्कुल बलूचिस्तान में भी, पूरा मुल्क में भी हमारा किसान सरापा एहतजाज है। और हम सब, चाहे ऑपोजिशन बेंचेस पे हो या हुकूमत के बेंचेस पे हो, आप हमारे तीनों के तीन जो पीपल्स पार्टी, पीटीआई, मुस्लिम लीग के मंशूर हैं, अगर आप वो पढ़े तो हम सब ने ये अल्फाज इस्तेमाल किया है
कि पाकिस्तान का ज़राअत इस मुल्क की मईशत का बैकबोन है। अगर कश्मीर हमारा शहरग है तो हमारा मईशत का शहरत इस मुल्क के किसान है। तो जनाब स्पीकर, ये ऐसे इशू है जहां तमाम सियासी जमातों को एक पेज पे होना चाहिए। एक ये जो किसानों का मुआशी कत्ल हुआ है, वो जो मुआशी कत्ल इस वक्त जारी है, उस पे इस हाउस का मुतालबा है कि अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, कि जो वफाकी हुकूमत, इंटरिम वफाकी हुकूमत में फैसला लिया गया कि बाहर से डॉलर्स खर्च करके हम दूसरे ममालिक को और दूसरे ममालिक के किसानों को पाकिस्तान का आवाम का टैक्स का पैसा उनको दिया गया और इंपोर्ट करवाया गया व्हीट, वो फैसला की वजह से ना सिर्फ पाकिस्तान की मईशत को नुकसान हुआ, ना सिर्फ वो पैसा जाया हुआ, मगर आज तक हमारा किसानों का मुआशी कत्ल जारी है और आगे जाके भी इसका इम्प्लीकेशंस ना सिर्फ अपना ज़राए शोबे पे मगर आपके मईशत पे होगा। तो जनाब स्पीकर, एक तो अकाउंटेबिलिटी पे हम सब, मैं उम्मीद करता हूं एक ही पेज पे होंगे कि होना चाहिए, और साथ साथ हम सब हुकूमत वक्त से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अब कमिटी खेलना बंद करें। अगर हम इस मुल्क की मईशत को तरक्की करना देखना चाहते हैं, अगर हम इस मुल्क के ज़राए शोबा को तरक्की करना देखना चाहते हैं, अगर हम अपने किसानों को तरक्की करते हुए देखना चाहते हैं, अगर हम अपना एक्सपोर्ट्स में इजाफा करना चाहते हैं और पाकिस्तान की मईशत को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, तो कल नहीं आज एक्शन लेना पड़ेगा जनाब स्पीकर। जो ये फैसला हुआ कि बाहर से गंदम खरीदा जाएगा, इसकी वजह से ऑब्वियसली हुकूमत ने अपना प्रोक्योरमेंट कम किया, सिंध हुकूमत ने अपना प्रोक्योरमेंट कम किया, पंजाब का सुनने में आ रहा है कि उन्होंने प्रोक्योर ही नहीं किया, और जो मार्केट में ऑब्वियसली इसकी वजह से किसानों को वो रेट नहीं मिल रहा है, तो हर तरफ से पाकिस्तान का किसान परेशान है। एंड टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी मिस्टर स्पीकर, ना सिर्फ व्हीट इंपोर्ट हुआ, ना सिर्फ व्हीट प्रोक्योरमेंट नहीं हो रहा, ना सिर्फ उनको अपना रेट नहीं मिल रहा है, मगर हुकूमत ने एक्सपोर्ट पे भी पाबंदी लगाया है जनाब स्पीकर। किसान जाए तो कहां जाए, मतलब ये मेरा समझ से बाहर है। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को ढूंढना चाहिए कि ये कौन से ब्यूरोक्रेट्स है, कौन से मिनिस्टर्स है जो इस स्कैंडल में मुलव्विस थे, उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, और जो अब हुकूमत को फैसले लेना ही चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, उसमें भी देर नहीं होना चाहिए जनाब स्पीकर। कम से कम ये मानते हुए कि ये नुकसान तो किसानों को उनकी वजह से तो नहीं हो रहा है, ये नुकसान उनको दुनिया का मुआशी हालात या पाकिस्तान की मुआशी हालात की वजह से नहीं हो रहे हैं, ये नुकसान उन नालायक, नाअहल, अनडेमोक्रेटिक, अनइलेक्टेड लोगों की फैसलों की वजह से हो रहा है। तो पहले हुकूमत
ये मानते हुए, ये देखते हुए कि ये किसान का कसूर नहीं, इनको फौरन ये फैसला करना चाहिए कि हुकूमत किसानों को मदद करेगा। ऑर्डर इन द हाउस। मस्ती खेल साहब, कि हम ऑनरेबल मेंबर बोल रहे हैं, कि हम कम से कम जो एक्सपोर्ट पे पाबंदी है वो फौरन हटाया जाए और एक्सपोर्ट की इजाज़त भी दी जाए, ताकि पाकिस्तान के किसान भी कमा सके और पाकिस्तान की मईशत को फ़ायदा हो। जनाब स्पीकर, जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इस मुल्क की वज़ीर आज़म थी तो एक ये आलू के किसान का एक क्राइसिस हुआ था और कहा गया कि वज़ीर आज़म हमारा ये सप्लाई और डिमांड का इशू है, हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो वज़ीर आज़म शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने हिदायत दी कि आप ये आलू खरीदें, और जब वही बाबू जो आज भी इसी माइंडसेट के हैं और तब के इसी माइंडसेट के, वो कहते थे कि आप कैसे ये करेंगे, हम तो ये कर नहीं सकते हैं, तो वज़ीर आज़म शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने उस वक्त में कहा था कि आई डोंट केयर, आप ये आलू खरीद के समंदर में फेंक के मछली को खिला दें, मगर मेरे किसानों को परेशान नहीं होना है। आज जनाब स्पीकर, हमें समंदर में फेंकने की जरूरत भी नहीं है। गजा में, फिलिस्तीन में जो फिलिस्तीन के मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, इस वक्त उनका जरूरत है, जितना उनको गंदम की जरूरत होगा पाकिस्तान की हुकूमत वो गंदम भेजे, मगर पाकिस्तान के किसानों से आप गंदम प्रोक्योर करें, आप गंदम खरीदें, ये जुल्म बंद करें, ये मुआशी कत्ल बंद। इन फैसलों की वजह से जनाब स्पीकर, अब ये नुकसान ना सिर्फ अभी जारी है, मगर इन फैसलों की वजह से ऐसे ना हो कि अगले साल जो है हमारा किसान कम प्रोड्यूस करे। और एक बार फिर इसलिए कि हुकूमत ने इतना इनको डिसइंसेंटिवाइज किया है इनके गलत फैसलों की वजह से, अब उनको कॉम्पेंसेट करने के लिए हमें उनको इंसेंटिवाइज करना चाहिए कि अगला साल का जो गंदम का फसल का जो भी सपोर्ट हुकूमत करने के लिए तैयार है, उनको आज जो बजट आने वाला है उसमें ऐलान करना चाहिए, ताकि वो कॉन्फिडेंस बढ़े हमारे ज़राई शोबे में। और वैसे ही जनाब स्पीकर, अगर हम सब मानते हैं कि पाकिस्तान का ज़राअत हमारा बैकबोन है, तो उम्मीद ये है कि जो हुकूमत अब बजट इंट्रोड्यूस करेगी तो उसमें वो ख़ास तौर पे ना सिर्फ किसानों के लिए एक ऐसा पैकेज ऐलान करें जिससे हम ना सिर्फ पाकिस्तान में दिखाए लेकिन दुनिया को दिखाए कि कम से कम पाकिस्तान की हुकूमत, दुनिया माने या ना माने, पाकिस्तान की हुकूमत ये समझती है कि ये एक ज़राई मुल्क है। पाकिस्तान की हुकूमत को अपना पॉलिसी से, अपना बजटिंग से ये वाज़े करना चाहिए कि वो अपना एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, ताकि वो अपने मुल्क के लिए एक्सपोर्ट्स के सूरत में कमा भी सकते हैं। तो अगर हुकूमत इस बात पे सीरियस है तो उनका बजट में ऐसे ऐसे इंसेंटिव्स होने चाहिए, ऐसे ऐसे ज़राअत में इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे हम ना सिर्फ इस शोबे में कॉन्फिडेंस दिलवा सके मगर अपने किसानों को फ़ायदा दिलवा सके। एक बात जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर का भी हिस्सा था और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की इब्तिदाई की तकरीर में भी मौजूद था कि जो हम अरबों रुपए का सब्सिडीज फर्टिलाइजर कंपनीज को देते हैं, वो अरबों रुपए का सब्सिडीज हमें बंद करना चाहिए और डायरेक्टली किसानों को किसान कार्ड के थ्रू
ये सब्सिडीज दिलवाना चाहिए। इस तरीके से आप जो छोटा किसान है और जो बड़े जमींदार है उनमें एक फर्क भी वाज़ेह हो रहा है। पाकिस्तान की हुकूमत को बड़े जमींदारों को सब्सिडाइज नहीं करना चाहिए, बड़े फैक्ट्रीज को सब्सिडाइज नहीं करना चाहिए, मगर अगर हम चाहते हैं कि हमारा मईशत भी तरक्की करे, ज़राअत का शोबा भी तरक्की करे, तो हमारा जो गरीब किसान है जिसकी खून पसीना की मेहनत की वजह से ना सिर्फ ये मईशत चलते हैं मगर हमारा बाकी मुल्क चलता, उनको हमें सपोर्ट करना पड़ेगा जनाब स्पीकर। फाइनली जो मैं एक पॉजिटिव तजवीज़ देना चाहूँगा कि हमें ये मानते हुए कि इस मुल्क के साथ ये जुल्म है कि हम अपने आप को ज़राए मुल्क कहलाते हैं मगर सालाना 10 अरब रुपया एग्रीकल्चर गुड्स और कमोडिटीज़ को हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। हमारा पॉलिसीज़ ऐसे रहे हैं, एक तो इनकंसिस्टेंट और दूसरा हम किसानों को इनकरेज करने के बजाय उनको अपने सियासी मजबूरियों की वजह से, सियासी फैसलों की वजह से या कभी कभार गैर सियासी फैसलों की वजह से हम गरीब किसानों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो हमें इसलिए कि इस इशू पे तो तमाम जमातें एक है, ये पाकिस्तान का ऐसा इशू है कि चाहे आप ऑपोजिशन के बेंचेस से ताल्लुक़ रखे, हुकूमत की बेंचेस से ताल्लुक़ रखे, हम सब इस इशू पे एक है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम इस इशू का हल निकालें। हम ऐसा एक एग्रीकल्चर इमरजेंसी के नाम पे 10 साल का अगर जो कंसिस्टेंट पॉलिसीज होंगे, जो हुकूमत आज से ऐलान करे, स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेके, किसानों से, किसान के ऑर्गेनाइजेशन से इंगेज करके, बाकी पूरे मुआशरे से इंगेज करके, ऐसे आप कंसिस्टेंट पॉलिसीज आज से ऐलान करें कि 10 साल तक पाकिस्तान का ज़राए शोबे में, ज़राए मईशत में ये हमारा पॉलिसी होगा, तो इंशाअल्लाह ताला फिर दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान की तरक्की नहीं रोक सकेगा। जनाब स्पीकर, finally, Mr. Speaker, I'd like to take this opportunity I'd like to take this opportunity कि इनका जो order in the house, ऑपोजिशन के order in the house, मस्ती खेल साहब, दोस्त है, सुने, इनका जो नॉन सीरियस एटीट्यूड है उस पे मैं अफसोस का इजहार करना चाह रहा हूँ। हम अब मैं शुरू करूं तो कहां से शुरू करूं जनाब स्पीकर। अब ये तो आजकल कुछ परेशान है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 3 नस्लों से इस मुल्क में जमहूरियत की बहाली, जमहूरियत को मजबूत करने के लिए, सियासतदानों को मजबूत करने के लिए, इस निज़ाम को चलाने के लिए जदोजहद करते आ रहे हैं। और वो 30 सालों के लिए अगर किसी ने हमारा मुखालफत किया तो इन्हीं लोगों ने मुखालफत किया जनाब स्पीकर। और अब भी वो बात एक करते हैं मगर सियासत उनका कुछ और है। वो बतौर इनके जिद्दोजहद कर रहे हैं आईन की बालादस्ती के लिए, बतौर इनके ये जिद्दोजहद कर रहे हैं रूल ऑफ लॉ के लिए, बतौर इनके वो जिद्दोजहद कर रहे हैं हकीकी आजादी के लिए। बात अगर करना है जनाब स्पीकर तो सिर्फ हमारा अफवाज से, बात अगर करना है जनाब स्पीकर तो सिर्फ हमारा एस्टैब्लिशमेंट से, बात अगर करना है स्पीकर, पांव किसी का पकड़ा हुआ है जनाब स्पीकर तो उन्हीं का पांव पकड़े हुए हैं। बात एक करते हैं, सियासत एक चमकाते हैं। असल में वो ना जमहूरियत में दिलचस्पी रखते हैं,
ना ऑर्डर इन द आइन हाउस, का मस्ती खान बिलदस्ती में साहब। दिलचस्पी रखते हैं, ना रूल ऑफ लॉ में दिलचस्पी रखते हैं जनाब स्पीकर, ना जमहूरियत में दिलचस्पी रखते हैं जनाब स्पीकर। अगर दिलचस्पी रखते हैं तो वो अपना जाती इश्यूज, अपना जाती लीगल केसेस, अपना जाती मसले के रोना धोना, अगर कुछ चाहते हैं तो अवाम के मसाइल का हल नहीं चाहते। अगर कुछ चाहते हैं तो जमहूरियत को मजबूत करना नहीं चाहते। सिर्फ और सिर्फ वो अपना जाती मसाइल का हल चाहते हैं और वो जानते हैं कि किसका पांव पकड़ना पड़ेगा अगर वो। तो इसलिए वो सियासतदानों को तो इनकार कर रहे हैं, आपसे बात नहीं करते। बड़े जमहूरी कदम, आइन का बालादस्ती रखते हुए सियासतदानों से बात नहीं करते। आइन का बालादस्ती रखने के लिए उन्हीं लोगों को जिनको जनाब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ लेक्चर दे रहा था आइन पे और आइन का बालादस्ती पे कि सियासत में मुदाखलत ना करो, उन्हीं को तो वो पांव पकड़ के जबरदस्ती मुदाखलत करवा रहे हैं जनाब स्पीकर। तो इनका ये तो गैर संजीदा है जनाब स्पीकर, ये मुनाफिकत की सियासत है जनाब स्पीकर। ये मुनाफिकत पाकिस्तान के अवाम के साथ मुनाफिकत है, यह हमारा जमहूरियत के साथ मुनाफिकत है, हमारा पार्लियामान के साथ मुनाफिकत है। जब तक ये मुनाफिकत जारी रहेगा तो उनका रोना धोना जारी रहेगा जनाब स्पीकर। अगर वो कुछ जमहूरियत के बारे में सीखना चाहते हैं, अगर वो कुछ आइन के बालादस्ती में कोई वाकई दिलचस्पी रखते हैं, ऑर्डर द हाउस, अभी आपने भी तकरीरें करनी है, रूल ऑफ लॉ में आपने भी तकरीरें करनी है, कोई वाकई दिलचस्पी रखते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑर्डर इन द हाउस मौजूद है। मगर अगर ये ड्रामा जो ये कर रहे हैं ये इन्हें करना है तो इसका ना उनका कोई फायदा होगा, ना पाकिस्तान के अवाम का कोई फायदा होगा जनाब स्पीकर। ये गैर संजीदगी देखें इनके, ये तो हर बार, इस बार और हर बार ऐसे तोहफे देते हैं जनाब स्पीकर। जब भी वो किसी सूबा को संभालते हैं तो तोहफा, पिछली दफा पंजाब को बुजदार की सूरत में तोहफा, इस दफा मतलब पख्तूनख्वा का कसूर क्या है जनाब स्पीकर? पख्तूनख्वा का कसूर क्या है जनाब स्पीकर? इस किस्म का चीफ मिनिस्टर दिलवा दिया। ये एक बार फिर ऑर्डर इन द हाउस इनका मुनाफिकत की सबूत है। ये उन सूबा के मसाइल का हल नहीं निकालना चाहते, उनका जेन्युइन इश्यूज पे सियासत नहीं करना चाहते, जो उनका सूबाई जिम्मेदारियां हैं वो पूरा करने के लिए तैयार नहीं। दिलचस्पी है तो अपना जाती मसले पे, अपने रोने धोने पे वो ना पाकिस्तान के अवाम, ना उस सूबा पे जहां उनका हुकूमत है उस सूबा का अवाम के मसाइल हल करने में कोई दिलचस्पी रखते हैं। ये जो तोहफा दिया है इन्होंने पख्तूनख्वा को, तो इतना ड्रामाबाज है जनाब स्पीकर, मैं आपको क्या बताऊं। हकीकत कुछ और है, दिखाता कुछ और है, यही शायद इनका सियासत है। वैसे ये जो वजीर आला है ये समझते हैं कि इन्होंने बनाया है। ऑर्डर इन द हाउस, तशरीफ रखें, खटक साहब तशरीफ रखें।
जनाब अगर स्पीकर, आपने तशरीफ रखें, ये समझते हैं कि Order in the इन्होंने House. बनाया है, असल में किसी और ने बनाया है जनाब स्पीकर। और इसका तो माशाल्लाह जनाब स्पीकर इतना सेटिंग है, मैं आपको क्या बताऊं। वो तो सबसे पहले किससे मिलता है जनाब स्पीकर? सबसे पहले वजीर आला बनने के बाद वो तो हमारा दोस्त, मेरा तो भाई, आपको मौका मिलेगा, बोलिएगा। मेरा तो तशरीफ भाई रखें। मोहसिन खट्टक नकवी साहब साहब तशरीफ से मिलता है रखें। जनाब इस तरह ना करें, इतना आपने भी अच्छा बोलना बच्चा है तशरीफ जनाब रखें। स्पीकर, इतना अच्छा बच्चा है आपका तोहफा। तो फिर अब खान साहब को क्या मुंह दिखाए? खान साहब को ये हवाई फायरिंग करता है हर दिन जनाब स्पीकर, हवाई फायरिंग बयान देता है। तो हमारा मासूम गवर्नर पख्तूनख्वा के खिलाफ बयान, तो गवर्नर साहब के लिए, खान को तो भी खुश रखना है और सीएम भी रहना है जनाब स्पीकर। मसला इसमें वो है, मसला इसमें सिर्फ इतना है कि चाहे पख्तूनख्वा हो, चाहे यहां हो, चाहे ये पिछले इनका हुकूमत का करदगी हो, डोगर साहब आप देखें, ये सियासत ही यही रहा है कि दिखाना कुछ और है, करना कुछ और है, और इसका नुकसान पाकिस्तान के अवाम भुगत रहे हैं। इनका जो गैर संजीदा सियासत है जनाब स्पीकर, वो आप देख लें। ये अब कहते हैं कि ये सियासी जमात है, मगर दिखाते कुछ और है, करते कुछ और है। मंदोखेल साहब जनाब स्पीकर, इनका ऑर्डर इन द हाउस, जो गैर संजीदगी है वो आपको नजर आ रहा है। अभी भी अपना रोना धोना, अवाम के मसाइल पे कोई दिलचस्पी नहीं, और मई 9 जैसा संगीन वाकया को मजम्मत करने के लिए तैयार नहीं। अपना जो मिलिटेंट विंग इस मई 9 में इन्वॉल्व था, उनका मजम्मत करने के लिए तैयार नहीं, उनसे डिस्टेंस करने के लिए तैयार नहीं, तौबा करने के लिए तैयार नहीं। तो अगर ये माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है जनाब स्पीकर, अगर ये मई 9 का माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर इनका रोना धोना जारी रहेगा, इनको भुगतना पड़ेगा। इनका हक है कि जमहूरी एहतजाज करे, इनका हक है कि पुरअमन एहतजाज करे, इनका हक है कि वो सियासत करे। तशरीफ रखें। किसी को हक नहीं है कि वो दहशतगर्दी करे जनाब स्पीकर, और ये खुलम खुला दहशतगर्दी सियासत करने हर किसी का हक है, मगर जमहूरी अंदाज से सियासत करे, जमहूरी अंदाज से सियासत करे। जमहूरियत में एहतजाज का हक है, इदारे पे हमले करने का हक है, हक नहीं है शोधा के जो मॉन्यूमेंट्स है उन पे हमला करने के हक किसी के पास नहीं है, और ना ही होने चाहिए जनाब स्पीकर। ये तो एक एहतजाज नहीं था, ये एक कू था जनाब स्पीकर, एक कू, ना सिर्फ हुकूमत वक्त के खिलाफ मगर फौजी क़यादत के खिलाफ एक कू अटेम्प्ट था और नाकाम रहा। और इंशाअल्लाह ताला इस किस्म का हर साजिश हमेशा के लिए कि नाकाम रहेगा जनाब स्पीकर। अगर हम मुल्क के मफाद के बारे में सोचते हैं, अगर हम यूनिटी की बात करते हैं, अगर हम डायलॉग की बात करते हैं, इसका यही नहीं मतलब कि हम अपने असूलों पे सौदा करने के लिए तैयार नहीं है जनाब। और ये मजाक है, ये इनको करना ये चाहिए
कि जो उनका मिलिटेंट विंग है उनसे उनको दूर होना चाहिए। जो सियासी विंग है, जो सियासी लोग हैं, जो जमहूरियत जानते हैं, उनको आगे लेकर आना चाहिए, चाहे वो यहां हो, चाहे वो पख्तूनख्वा में हो, ताकि वो पाकिस्तान के अवाम को दिखाए कि उनमें से कुछ गंदे अंडे होंगे जो इस किस्म का साजिश में मुलव्विस थे। अगर वो ये करने के लिए तैयार नहीं है तो फिर वो ये कह रहे हैं जनाब स्पीकर के ये सारे के सारे गंदे अंडे ही है। अगर वो मजम्मत करने के लिए, तौबा करने के लिए तैयार नहीं तो मतलब वो ओन कर रहे हैं द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जनाब स्पीकर। भाई आपका वजीर आजम बात कर रहा है, बैठो। जनाब स्पीकर, मैं पूछना चाह रहा हूं कि इनका जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, तशरीफ रखें, ऑर्डर इन द हाउस, तशरीफ रखें जनाब। इनका जो लीडर ऑफ द से गुजारिश है, तशरीफ रखें। जो ऑपोजिशन है जनाब स्पीकर, ये कहता है, तशरीफ रखें, ये कहता है, मस्ती खेल साहब तशरीफ रखें। जनाब स्पीकर, मैं भी इग्नोर कर रहा हूं उनको, आप भी जरा इग्नोर करें। जहां तक इनका जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, इनका जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है जनाब स्पीकर, उसने मई 9 की कू अटेम्प्ट को, मई 9 की दहशतगर्दी को शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत के साथ कैसे मिलाया है। इन गैर जमहूरी, गैर सियासी लोगों को अंदाजा नहीं है कि कहां शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत और कहां यह दहशतगर्दी जो मई 9 पे हुआ था। ना सिर्फ हम इसका मज़म्मत करते हैं जनाब स्पीकर, हम मुतालबा करते हैं कि आप इस बात पे नोटिस ले कि जो दहशतगर्दी हुआ, यार इनको छोड़े, इनको रोना। इस बात का हम मज़म्मत करते हैं मई 9 पे उनका सो कॉल लीडर को नैब ने गिरफ्तार किया। वो एक रात जेल से इतना घबरा गया जनाब इसमें कि उसने ऐलान जंग कर दी। उसने अपने सियासी कारकुनों को हदायत दी कि हमला करो, मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस पे हमला करो, शोधा के मॉन्यूमेंट्स पे हमला करो। ये दहशतगर्दी था। आप मुझे बताएं जनाब स्पीकर, कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का शहादत हमारे कारकुन ने अपने आप को जलाए जनाब स्पीकर, पंजाब में अपने आप को जलाए, मगर किसी फौजी इंस्टॉलेशन को, किसी शोधा का मॉन्यूमेंट पे हमला नहीं किया। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का शहादत हुई, हमारा कारकुन नहीं, पाकिस्तान के अवाम चारों सूबों में सरापा एहतजाज था, चारों सूबों में सरापा एहतजाज था। फौजी आमिर का हुकूमत था, चारों सूबा में एहतजाज हुआ, गिराव जलाओ भी हुआ जनाब स्पीकर, मैं ये मानता हूं, मगर किसी एक शोधा के मॉन्यूमेंट पे हमला नहीं हुआ, किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमला नहीं हुआ। हम शहादतें दे के, नस्लों को अपना कंधे पे उठा के पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं और मुहिब्बे वतन लोग हैं।
ये अपनी उंगली कटा के एक रात जेल में गुजार के पाकिस्तान के खिलाफ बगावत का ऐलान करते हैं, दहशतगर्दी करते हैं। ये हम में और इन गैर जमहूरी गैर सियासी लोगों में फर्क है जनाब स्पीकर। ना उनका मुकाबला हो सकता है, ना वो अवाम का मसाइल हल करना चाहते हैं, ना वो जमहूरियत में कोई दिलचस्पी रहते हैं। उनका लीडर रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है, मुझे निकालो, 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 निकालो। इसलिए फिर लीडर को खुश करने के लिए ये हकीकी आजादी नहीं, ये तारीखी आजादी नहीं, ये लीडर का रोना धोना बंद करना है। कुछ सामने दिखाना है, कुछ पीछे कुछ और करना है। ये है इनकी सियासत, ये सियासी जमात। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस गालिम गलोच की सियासत को, इस नफरत और तकसीम की सियासत को, इस दहशतगर्दी की सियासत को अवाम के मैदान में जमहूरी अंदाज से शिकस्त दिलवाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर।